देखिए, रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान है ये। तो याद रखिए, जिसका रसायन विज्ञान एकदम जीरो से, मतलब जिसको रसायन विज्ञान आती ही नहीं है, उसके लिए रसायन विज्ञान का पाठ है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रसायन विज्ञान एकदम जीरो से, एकदम जीरो से, जिसका रसायन विज्ञान कुछ नहीं है, एकदम जीरो है, उनके लिए रसायन विज्ञान है। और याद रखिए, जिसको ये आज की क्लास समझ में आ गई ना, उसके लिए रसायन विज्ञान एकदम जान लीजिए कि एकदम सरल हो जाएगा। अगर आज का क्लास समझ में आ गया और आज जितना चीज़ यहाँ पर लिखवाया अगर वो याद हो गया, तो पूरी केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री पूरा एकदम सरल हो जाएगी। अब देखिए, याद क्या करना होगा इसमें। तो रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले आपको कुछ मेन चीज़ें याद होनी चाहिए। मेन में जैसे पहला पहला आपको 30 तत्वों के नाम याद होने चाहिए। कितने तत्व? 30 तत्व के नाम। तत्व का 30 कौन कौन से तत्व? जैसे आपसे कह दिया जाए शुरू के 30 तत्व, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब क्या है? सब तत्व हैं। ये सब याद होने चाहिए। और उसके बाद दूसरा याद होना चाहिए आपको 10 कार्बन के नाम। कितने? 10 कार्बन के नाम याद होने चाहिए। 10 कार्बन कौन से? जैसे एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या है? 10 कार्बन के नाम है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए हाइलोजन परिवार के तत्व। हाइलोजन परिवार के तत्व, ये याद होना चाहिए, हाइलोजन परिवार के तत्व। तो याद रखिए, देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोगों को ये भी याद होगा, 30 तत्व के नाम याद होगा और कार्बन भी याद होगा, लेकिन बस यही नहीं पता होगा। तो इसको हम पहले लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, और इसको एकदम याद कर लीजिए। चलिए देखिए, हम इसको लिखवा रहे हैं, कैसे याद करेंगे। देखिए, हम लिखाते हैं हाइलोजन। हाइलोजन। अब हाइलोजन किसे कहते हैं? हाइलोजन परिवार के तत्व किसे कहते हैं? तो याद रखिए, हाइलोजन का जो संकेत होता है, उसका संकेत होता है यक्स। क्या होता है? यक्स होता है। अगर केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कहीं भी यक्स दिख गया तो समझ जाना किसकी बात किया जा रहा है? हाइलोजन का। किसकी बात? हाइलोजन। देखिए, हाइलोजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है। हाइलोजन अलग है और हाइड्रोजन क्या है? अलग है। याद रखिए, अगर कहीं पर यक्स दिख गया, क्या दिख गया? यक्स। अगर कहीं पर यक्स दिख गया तो समझ जाना हाइलोजन की बात की जा रही है। किसकी बात? हाइलोजन की। अब अब जैसे हाइलोजन में कितने तत्व आते हैं, बस याद रखिए। तो हाइलोजन में 4 तत्व आते हैं। कितने तत्व? 4 तत्व। हाइलोजन कितने तत्व आते हैं? 4। पहला आता है यफ। क्या आता है? यफ। दूसरा आता है सीएल। दूसरा सीएल। तीसरा आता है बी आर। चौथा आता है आई। क्या आता है? आई। पहला यफ, सीएल, बी आर, आई। इसका यफ से नाम होता है फ्लोरीन। क्या नाम होता है? फ्लोरीन। यफ से फ्लोरीन। और सीएल से होता है क्लोरीन। क्लोरीन। और बी आर से आता है ब्रोमीन। आई से आता है आयोडीन। आयोडीन। तो याद रखिए, हाइलोजन का संकेत होता है यक्स। इसमें 4 तत्व आते हैं। पहला यफ, दूसरा सीएल, तीसरा बी आर, चौथा आई। यानी कि यफ, सीएल, बी आर, आई। यफ, सीएल, बी आर, आई। यफ से होता है फ्लोरीन, सीएल से होता है क्लोरीन, बी आर से होता है ब्रोमीन, आई से होता है आयोडीन। तो याद रहेगा। अब याद करने की ट्रिक कैसे है? ये देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। इसको कैसे याद करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए, यफ से फिर कल, बाहर, आई, एक और लास्ट में होता है टी, एटी। इसको एंटी मनी बोलते हैं, इसको नहीं याद करना है। या फिर आप लोग कह सकते हैं फिर सी बी आई,
फिर CBI, तो फिर से मतलब फ्लोरीन, सी से Cl मतलब क्लोरीन, बी से Br ब्रोमीन, आई से आयोडीन। तो याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। FClBrI, FClBrI 5 बेरी बोलेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए F से होता है फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, आई से आयोडीन। याद रखिए, अगर कहीं भी X दिख जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हैलोजन। और हैलोजन में कितने तत्व होते हैं, हैलोजन में होते हैं 4 तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हो गया इतना। कहीं भी X दिख जाएगा क्या समझेंगे, हैलोजन। जैसे हम आपको दे देते हैं RX, यक्स क्या है, हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। यक्स का मतलब क्या है, हाइलोजन। यक्स का मतलब हाइलोजन। हाइलोजन को हाइलोजन परिवार का तत्व भी कहते हैं। ये सब क्या है, हाइलोजन परिवार के तत्व हैं। तो इतना याद रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। एक चीज और समझ लेते हैं, एल्कील क्या होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। हाइलोजन हो गया, अभी एल्कील। एल्कील क्या होता है, तो याद रखिए, जैसे हैलोजन का संकेत यक्स था, उसी तरह से एल्कील का संकेत होता है आर। क्या होता है, आर। अगर कहीं आर दिख गया तो समझ जाना कि एल्कील होता है। क्या होता है, एल्कील। एल्कील का संकेत आर, एल्कील का संकेत आर। और हैलोजन का संकेत यक्स। हैलोजन का संकेत यक्स, एल्कील का संकेत आर होता है। अब देखिए ध्यान से, एल्कील, अब पता किससे लगा एल्कील क्या है, तो याद रखिए, अगर कहीं आपको ऐसे दिख जाए CH3, मान लीजिए ये दिया है हमने, फिर हमने ये दे दिया है C2H5, एक सूत्र ये दिया है, और उसके बाद दे दिए हैं C3H7, ये सूत्र दे दिए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन एल्कील है कौन एल्कील नहीं है। जैसे हम आपको यहाँ पर दे दे CH4, फिर यहाँ पर C4H8, फिर यहाँ C5H12, ऐसे दे दें, और आपसे पूछे इसमें कौन कौन से एल्कील है कौन कौन से एल्कील नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपको एल्कील पता करना है, किसको पता करना है, एल्कील। अगर एल्कील पता करना है ना, तो आप हाइड्रोजन की संख्या देखिए। किसकी संख्या, हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की संख्या, अगर हाइड्रोजन की संख्या विषम आ गई, क्या आ गई, विषम। याद रखिए, अगर हाइड्रोजन की संख्या क्या आ जाए, विषम आ जाए, विषम आ जाए, तो समझ जाना कि एल्कील है। और अगर सम संख्या आ जाए तो उसे बोलते हैं एल्कील। उसको एल्कील बोलबे नहीं करेंगे। अगर विषम संख्या आ गई तो उसको बोलते हैं एल्कील। आप कहोगे कैसे विषम, विषम कितने लोगों को पता नहीं होगा विषम किसे कहते हैं। देखिए, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से न कटे। अगर हम बात करें 3 में 2 का भाग करें, क्या 3 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 5 में 2 का भाग करें, क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 7 में 2 का भाग करिए, क्या कटेगी, ये नहीं कटेगी, क्योंकि 2 पहाड़े न 7 आता है, ना तो 5 आता है, ना तो 3 आता है, तो कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो 2 से न कटे वो संख्याएं विषम होती हैं। क्या होती है, विषम। तो यानी 3 भी हमारा क्या है, विषम है। 5 भी हमारा क्या है, विषम है। 7 भी हमारा क्या है, विषम है। अगर हाइड्रोजन की संख्या अगर एक विषम नंबर हो तो इसको बोलते हैं एल्कील। इसको भी बोलेंगे एल्कील, इसको भी बोलेंगे एल्कील। और एल्कील का संकेत होता है आर। क्या होता है, आर। एल्कील का संकेत आर होता है। अच्छा, अगर हम पूछे इसमें बताइए ये एल्कील है, तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए, यहाँ पर कितना है, 4। तो कहोगे 4 तो 2 से कट जाता है, तो यानी कि ये एल्कील नहीं होगा, क्योंकि ये सम संख्या है। अगर हम कहे तो बताइए ये एल्कील समूह है, तो एल्कील समूह मतलब इसमें हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है, 8 है। तो क्या ये 2 से कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा 2 से। तो ये विषम संख्या नहीं, ये सम संख्या है, ये भी क्या है, एल्कील नहीं है। अगर इसकी बात करें क्या ये एल्कील है, तो भैया ये भी तो 2 से कट जा रहा है, 12 2 से कट जाएगा, तो ये भी विषम संख्या नहीं है, तो ये भी एल्कील नहीं है। याद रखिए, जो विषम संख्याएं होती हैं वही एल्कील होती हैं। अगर हाइड्रोजन की संख्या एक विषम नंबर है,
हाइड्रोजन की संख्या अगर एक विषम नंबर है तो क्या है, तो वो एल्कील है। क्या है, एल्कील। जैसे हम आपको दें C4H9, C4H9, बताइए एल्कील समूह है कि नहीं है, तो ये एल्कील समूह है। क्यों, क्योंकि 9 एक विषम संख्या है। विषम क्यों, क्योंकि ये 2 से काटने पर नहीं कटेगी, इसलिए क्या है, ये एल्कील समूह है। क्या है ये, एल्कील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर हाइड्रोजन की संख्या विषम दिख गई, एल्कील, विषम दिख गई, एल्कील, क्या होगा, एल्कील। अब चलते हैं थोड़ा से आगे। अब अगर इस, हाँ, आप चलते थोड़ा से आगे। अब देखते हैं इसका नाम कैसे निकलेगा। सूत्र लिख गए तो इसका नाम भी तो होना चाहिए। देखिए, जब भी आप एल्कील बोलेंगे, जैसे एल्कील बोलिए, एल्कील जब बोलोगे एल्कील, तो लास्ट में कौन सा शब्द निकल रहा है, ईल निकल रहा है। बोलिए, जैसे एल्कील तो क्या निकल रहा है, ईल। क्या निकल रहा है मुंह से, ईल। क्या निकल रहा है, ईल निकल रहा है। इसलिए जब भी हम नाम बोलेंगे ना, लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, ईल। कहोगे कैसे जोड़ देंगे, देखिए, जैसे अगर हम कह दे CH3, क्या कह दे, CH3, तो पहले ये बताइए क्या ये एल्कील समूह है। तो एल्कील की पहचान कैसे होती है, अगर ये हाइड्रोजन वाली संख्या अगर विषम नंबर आ गई ना तो एल्कील होगा। तो भैया यहाँ पर देखिए 3 सम संख्या विषम संख्या, विषम है। अब विषम है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये एल्कील है। क्या है, ये एल्कील है। जैसे हमें समझ में आ गई एल्कील है, तो अब कोई पूछेगा इसका नाम बताइए। क्या बताइए, नाम। तो नाम कैसे बताएंगे, नाम कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले कार्बन 1, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कई कार्बन यहाँ पर 1 है। और एक कार्बन पे नाम क्या आता है, आप लोग पढ़े होंगे, एक कार्बन पे आता है मेथ। क्या आता है, मेथ आता है। क्या आता है, मेथ। यानी कार्बन 1 का नाम होता है मेथ है। क्या आता है, मेथ है। और विषम संख्या आई है तो इसका मतलब कौन सा समूह है, एल्कील समूह है। कौन सा समूह है, एल्कील समूह। और एल्कील जब भी बोलोगे तो मुंह से कौन सा वर्ड निकल रहा है लास्ट में, ईल। एल्कील, ईल। क्या निकल रहा है, ईल निकल रहा है। तो यानी कि इसी में हम क्या जोड़ देंगे, ये वाला ईल ऐसे जोड़ दीजिए। यानी देखिए करना क्या है, सबसे पहले इस कार्बन का नाम देख लीजिए क्या आ रहा है, मेथ। तो मेथ लिख लीजिए। और उसके बाद जो विषम संख्या है, विषम मतलब ईल, एल्कील। तो एल्कील से कौन वर्ड निकल रहा है, ईल। तो इसे क्या करिए, ईल जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, मेथिल। क्या आएगा इसका उच्चारण, मेथिल। क्या आएगा, मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथिल। एक और देखिए, जैसे यहाँ पर हम कह दे C2H5, आप कह दे इसका नाम बताइए। तो याद रखिए, अगर विषम नंबर आ गया तो हम समझेंगे एल्कील समूह है। कौन सा समूह है, एल्कील समूह। और एल्कील समूह जैसे समझ जाएंगे ना, तो याद रखिए इसे हम क्या जोड़ेंगे, ईल। एल्कील का मतलब ईल जोड़ेंगे, लेकिन किस में जोड़ेंगे। अब कार्बन की संख्या देखिए, कितनी संख्या, 2। और कार्बन 2 पे क्या आता है, कार्बन नंबर 2 पे आता है एथ। क्या आता है, एथ। तो याद रखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, एथ है। और इसी एथ में क्या जोड़ेंगे, विषम संख्या वाला ईल। क्योंकि जहाँ विषम संख्या है समझ जाना क्या जोड़ना है, हमें ईल जोड़ना है। तो जोड़ देंगे, एथ में ईल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथील। क्या हो जाएगा यहाँ पर, एथील। क्या हो जाएगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल। ऐसे इसका नाम निकालना है। चलिए एक और देखिए, देखिए जैसे हम यहाँ पर दे दे C3H7, फिर C4H9, C5H11, C6H13। अगर आपसे हम पूछ दे बताइए ये एल्किल समूह है कि नहीं, पहले बताइए एल्किल समूह है, हाँ ये भी एल्किल है। क्यों, क्योंकि 7 एक विषम संख्या, इसलिए इसको हम एल्किल कहेंगे। इसको डिनोट आर से, यानी कि आर से प्रदर्शित करेंगे। ये बताइए एल्किल है, हाँ ये भी विषम संख्या है, ये भी एल्किल है। तो जितने नंबर विषम होते हैं, जितनी संख्या, अगर हाइड्रोजन की संख्या विषम नंबर आ गई है, विषम 11 विषम 13 विषम, अगर विषम आ गई तो उसको क्या कहेंगे, एल्किल कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्किल। अच्छा ये बताइए, उसे एल्किल कहेंगे। अब हम कह दे इसका नाम बताइए, नाम बताइए तो क्या कहेंगे, पहले देखिए कार्बन 3 का नाम बताइए, फिर इसका नाम बता दीजिए। ये तो एल्किल है, एल्किल, ईल, लास्ट में क्या आ रहा है, ईल आ रहा है।
उसको भी देखिए, पहले इसका नाम बताइए। कार्बन 3 का नाम होता है, बताइए क्या? पहले पे होता है मेथ, दूसरे पे होता है एथ, और तीसरे पे होता है प्रोप। तीसरे पे क्या होता है? प्रोप, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? प्रोप। तीसरे के कार्बन का नाम प्रोप। अब प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे? अब देखिए, विषम संख्या मतलब एल्कील समूह। एल्कील बोलोगे तो क्या निकलेगा? ईल। तो यानी कि इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईल जोड़ देंगे, ईल। देखिए, ये जो 7 है ना, ये बताता है कि आखिर इस कार्बन में कौन सा नाम जोड़ना है। तो ये तो कार्बन 3 से हमें प्रोप मिल गया, लेकिन ये 7 बता रहा है कि आपको इसमें ईल जोड़ना है। क्यों? क्योंकि 7 का मतलब एल्कील समूह, विषम नंबर आ गया ना, तो एल्कील। ईल, ईल, इसमें क्या जोड़ना है? ईल। तो जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपील। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपील। अगला बताइए, ये है कार्बन 4 है, तो पहले कार्बन 4 का नाम क्या आएगा? ब्यूट। क्या आता है? ब्यूट। प्लस आइए, विषम संख्या है ना, जब भी विषम नंबर आ जाए तो क्या समझेंगे? एल्कील है, तो एल्कील, ईल। क्या जोड़ेंगे इसमें? हम ईल जोड़ेंगे। ईल जोड़ोगे इसका नाम हो जाएगा ब्यू। इसको जोड़ेंगे तो टील। क्या हो जाएगा? ब्यूटील। इसका नाम बताइए। इसका नाम 5 पे आता है पेंट। क्या आता है? पेंट। पहले कार्बन नाम निकाला करिए, उसके बाद 5 पे आता है पेंट। अब पेंट में क्या जोड़ देंगे? 11 विषम नंबर, मतलब एल्कील समूह। इसमें क्या जोड़ देंगे? ईल। तो भैया ये हो जाएगा पेंटील। क्या हो जाएगा? ये पेंटील। आगे कार्बन 6 पे आता है, 6 पे आता है हेक्स। क्या आता है? हेक्स। और हेक्स में क्या जोड़ देंगे? विषम संख्या आ गया तो ईल जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? ईल। क्या नाम है उसका? हेक्सील। हेक्सील। तो याद रखिए, इतना इतना कुछ समझ में आया? ना आया होगा समझ में, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये हो गई एल्कील। बस अगर इतना समझ में आज की क्लास में अगर आ गया है, तो अब आगे हम चलते हैं, आपको सिखाएंगे अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया सीख लीजिए, हो गया। अभिक्रिया होती क्या है, ये आज का क्लास है ना, जिसको आज क्लास समझ में आ गया और जिसको याद हो गया, तो याद रखिए उसके तो भैया केमिस्ट्री में तो मजा ही मजा है। अब देखते हैं हम लोग अभिक्रिया। अभी अभिक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। अभिक्रिया को अंग्रेजी में रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, अभिक्रिया होती क्या है। जैसे आपसे कोई पूछे अभिक्रिया क्या है, तो क्या बताएंगे? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, जैसे जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, लड़कियां घर में चाय बनाती ही होंगी। लड़की लोग घर में चाय तो बना भी करती हैं, कुछ लड़के भी बनाते हैं। फिलहाल देखिए, लड़कियां जैसे मान लीजिए, आप लोग ले लीजिए एक बर्तन में पानी ले लीजिए, एक बर्तन में। ये क्या है? आपका जल है। ये क्या है? जल है। ये अभिक्रिया कराना सिखा रहा है। अभिक्रिया होती क्या है? देखिए, ये है जल। एक कटोरी है, कटोरी मतलब जैसे भगोना गोना नहीं होता, उसमें से पानी भर लीजिए। एक भगोना नहीं, मतलब छोटा सा, जिस चाय वाले बनाते हैं उसी तरह से एक बर्तन में पानी रख लीजिए और इसमें मिलाइए चीनी। क्या मिलाइए? चीनी। और उसके बाद इसे मिला दीजिए चाय पत्ती। चाय पत्ती। देखिए, क्या किया आपने? जल लिया, जल में चीनी, चीनी में चाय पत्ती मिला दी। सब लोग यही करते हैं ना। कोई देखिए, अगर आपसे कोई कह दे चाय बनाइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले जल लेंगे, फिर चीनी लेंगे, चाय पत्ती लेंगे, फिर क्या करेंगे? तीनों को इक्के में मिला देंगे। चीनी को भी इसमें मिला देंगे, चाय पत्तियों को इसी में मिला देंगे। दोनों क्या करेंगे? पानी में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद इसको करेंगे गरम। क्या करेंगे? इसको गरम करेंगे। देखिए, कहीं भी अगर ये डेल्टा त्रिभुज का निशान दिख जाए ना, इसको बोलते हैं गरम करना। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है गरम करना। क्या देखिए, गरम करेंगे। जब गरम करोगे
तो क्या बनेगी आपकी, चाय बनेगी। क्या बनेगी, ये बनेगी चाय, नहीं बनेगी। अरे भाई आप जल लीजिए, एक पात्र में जल, उसे मिलाइए चीनी, फिर मिलाइए उसमें चाय पत्ती, उसको गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करेंगे क्या बनेगा आपका, चाय बनेगा। क्या बनेगा, चाय। चाय बन गई। तो ये जो पूरी घटना होती है ना, इस पूरी घटना को बोलते हैं अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। लड़की लोग रोज अभिक्रिया करती हैं। क्या करती हैं, रोज अभिक्रिया करती हैं। सब्जी बनाती हैं, आलू चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, सब क्या होता है, सबको एक दूसरे मिक्स करती हैं। देखिए अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में कोई दूसरी या तीसरी पदार्थ घोली जाए, यानी मिक्स किया जाए या मिलाई जाए, उसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब एक पदार्थ में कोई दूसरी पदार्थ मिलाई जाए यानी घोली जाए यानी मिक्स की जाए, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया। जैसे जल में हमने चीनी मिला दिया, चपत्तियों में मिला दिया, तो बताइए मिला दिए तो चाय ही न बना है। ये जो मिलाए हैं ना, इसी को बोलते हैं अभिक्रिया। जैसे आटा में आप लोग पानी मिलाते हैं सानने के लिए, तो आटा में जब पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अभिक्रिया हो जाएगा वो। मतलब जब हम एक पदार्थ में कोई दूसरी पदार्थ को घोल देते हैं यानी मिला देते हैं यानी मिक्स कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अभिक्रिया। ये हो गई नॉर्मल सी। लेकिन आपको अभिक्रिया कैसे मिलेगी देखने के लिए, ये देखिए अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होती है, जब एक चीज़ में कोई दूसरी तीसरी चीज़ मिला देते हैं। जैसे जैसे दूसरा समझ लीजिए, जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं, सब्जी सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में क्या क्या होता है, आलू होता है, टमाटर होता है, मरचा होता है, लहसुन होता है, नमक होता है, पानी होता है, ये सब क्या होते हैं। और इन सब क्या करते हो, एक मिक्स करते हो। जैसे मिक्स करते हो क्या हो गई, अभिक्रिया हो गई। मिक्स करना ही अभिक्रिया कहलाता है। मिक्स करना क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। अब हम देखते हैं कुछ अलग प्रकार की अभिक्रिया। रसायन विज्ञान में अभिक्रिया कैसी होती है, ये तो हम अपने जीवन में रोज करते रहते हैं इसलिए हमें याद हो गया। लेकिन रसायन विज्ञान में अभिक्रिया कैसी होती है वो देखिए। जैसे आपसे कोई कह दे NaCl है प्लस HBr है, इसकी अभिक्रिया कराइए, तब अभिक्रिया कैसी होगी। तो याद रखिए रसायन विज्ञान की यही अगर समझ में आ गया ना, तो पूरी केमिस्ट्री का अभिक्रिया कर सकते हैं आप लोग, पूरी केमिस्ट्री का रिएक्शन कर सकते हैं अगर ये समझ में आ गया। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपको दिया गया अभिक्रिया करने के लिए। प्लस मतलब होता है आप इस चीज़ में इसको मिलाइए। देखिए Na से होता है सोडियम, Cl से होता है क्लोराइड, पता है ना। H से होता है हाइड्रोजन, Br से होता है ब्रोमाइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। देखिए Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, Br से ब्रोमाइड। सब अभी अभी लिखवाए हैं, याद रखिए। अब रिएक्शन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ना अपने मन से मान लीजिए पहले वाले तत्व को मान लीजिए प्लस और दूसरे वाले को मान लीजिए माइनस। यहाँ पर भी पहले वाले को मान लीजिए प्लस और दूसरे वाले को मान लीजिए माइनस। इतना तो मान लेंगे। क्या किया हमने, देखिए हमने ये किया है, पहले वाले तत्व को हमने मान लिया प्लस, दूसरे वाले को मान लिया माइनस, फिर पहले वाले को मान लिया प्लस, दूसरे वाले को मान लिया माइनस। अब क्या करना है, ये बढ़ के जो बड़ा ये जो प्लस है, इसके बगल में ये जो दो तत्व हैं, देखिए ये जो बड़ा वाला प्लस है, इसके आरी बगल जो पास पास दोनों तत्व हैं, पहले इन दोनों को जोड़िए। क्या करिए, पहले इन दोनों को जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, देखिए जोड़ते समय याद रखना जो चीज़ प्लस में है उसको हम पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। ये जुड़ गया। क्या किए हैं, देखिए ये जो बड़ा वाला प्लस है इसके बगल में जो तत्व है और इसके जस्ट इधर जो तत्व है, इन दोनों पहले क्या करिए, जोड़िए। जोड़े कैसे, जो चीज़ प्लस वाला है उसको पहले लिखिए और माइनस वाले को बाद में लिखिए। तो जोड़ेंगे तो HCl बन गया, ये जुड़ गया। अब देखिए अब ऐसे प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद अब जो बच गया है, बचा कौन है, ये बचा है और Br बचा है, सोडियम बचा और Br बचा है। और जो बच गए हैं ना, अब उनको जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे, तो जोड़ते समय याद रखिए सबसे पहले
प्लस वाला लिखेंगे उसके बाद माइनस वाला, तो प्लस वाला क्या है एन है प्लस में, अब बी आर क्या है माइनस में, तो ऐसे सटा कर लिख दीजिए, ये जुड़ गया, इसको बोलते हैं अभिक्रिया। ये क्या है अभिक्रिया है। नहीं समझ में आए और देखिए, जैसे यहाँ पर हम दे दें एन ए बी आर प्लस के सी एल कह दिए, इसका अभिक्रिया करिए, तो देखिए अभिक्रिया होगा कैसे। सबसे पहले इसको मान लीजिए पहले वाले को प्लस और दूसरे के वाले को माइनस, इसमें भी पहले वाले को मान लीजिए प्लस, दूसरे के वाले को मान लीजिए माइनस। अब क्या करना है, ये जो बड़ा वाला प्लस है इसके जस्ट इस तरफ जो तत्व है और इसके जस्ट इस तरफ जो तत्व है, इन दोनों को पहले फट से जोड़िए। क्या करिए, इन दोनों को पहले जोड़िए। अब जैसे जोड़ेगी इन दोनों को, तो जोड़ते वक्त याद रखिए सबसे पहले प्लस उसके बाद फिर माइनस वाला लिखिए। तो जोड़ेंगे इन दोनों के, बी आर और के को जोड़ेंगे, सबसे पहले प्लस, प्लस में कौन है के, तो पहले के को इसे लिख दीजिए, उसके बाद माइनस वाला बाद में लिख दीजिए यहाँ पर बी आर, ये जुड़ गया, एक बड़ा चिन्ह लगाइए प्लस का। अब क्या करना है, जो बच गया है अब उसको लिखिए, क्या बचा है एन ए और क्या बचा है सी एल। अब जो बच गया अब उसको जोड़ना है, तो पहले एन ए को लिखिए फिर सी एल को लिखिए। तब देखिए क्यों पहले एन ए लिखिए, क्योंकि एन ए प्लस में है और सी एल क्या है माइनस में, तो पहले प्लस वाला और उसके बाद माइनस वाला। तो यहाँ पर लिखिए एन ए फिर सी एल, और ये हो गई इसकी अभिक्रिया। क्या हो गई ये अभिक्रिया हो गई। एक और देखिए, जैसे यहाँ पर हम देते C2H5OH प्लस NaBr। अब इसको कैसे करेंगे याद रखिए, पहले तो इसको मान लीजिए प्लस और दूसरे वाले को मान लीजिए माइनस, इसमें पहले वाले को मान लीजिए प्लस दूसरे वाले को मान लीजिए माइनस। इतना मानने के बाद आप क्या करेंगे, ये बड़का जो प्लस है इसके आरी बगल जो तत्व है पहले उसको क्या करिए जोड़ दीजिए, यानी इसको और इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, यानी इस बड़के प्लस के आरी बगल जो तत्व है पहले उसको क्या करिए जोड़िए। इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त इतना याद रखिए, पहले प्लस लिखिएगा उसके बाद माइनस वाला लिखिए। तो पहले हम लिखेंगे एन, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस वाला क्या है OH, ऐसे सटा के लिखेंगे ना, समझ जाना कि जुड़ गया। फिर बड़ा चिन्ह लगाइए प्लस। अब जो बच गया है उसको जोड़ दीजिए, बचा हमारा है आपका C2H5Br। अब इनको क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, लेकिन जोड़ें कैसे, जो प्लस वाला है उसको पहले लिखेंगे, प्लस वाले को पहले अब माइनस वाले को बाद में, माइनस वाले को बाद में, तो हो गया। अगर आपसे कोई नाम पूछे, अच्छा ये बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, देखिए कार्बन 2 पे क्या आता है एथ, क्या आता है एथ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कैसा है विषम नंबर है। जैसे ही विषम नंबर आ जाए तो समझ जाना कि एल्कील है, क्या है एल्कील। इसमें क्या जोड़ देंगे ईल, जोड़ोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल, क्या हो जाएगा इसका एथिल, एथिल हो गया। अब Br से होता है ब्रोमाइड, क्या होता है ब्रोमाइड, ये क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इतनी चीज़ समझ में आई। अगर इतना चीज़ समझ में आ गया, बस आज के लिए इतना ही। अगर इतना समझ में आ गया है और इतना चीज़ आपको अगर याद रहेगा, तो कल हम लेसन स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट हेलो एल्केन और हेलो हेरिन, पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अब इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए।